10वीं के एग्जाम खत्म होने के बाद सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न यही है कि सर 10वीं के बाद कौन सा स्ट्रीम ले। तो बच्चों आज के वीडियो में यही चीज हम डिस्कस करने वाले हैं पूरे अच्छे से। अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको अलग से कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो के लास्ट तक आप खुद डिसीजन ले लेंगे कि हमें कौन सा विषय लेना चाहिए, कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं 10 के बाद आपके पास चुनने के लिए 3 स्ट्रीम होते हैं। या तो आप साइंस चुन सकते हैं, या आर्ट, या कॉमर्स। साइंस, आर्ट, कॉमर्स, ठीक है। अब चलिए एक एक करके डिटेल समझते हैं ध्यान से। तो मेरे बच्चों अगर हम बात करें सबसे पहले साइंस में आने वाले विषय कि अगर हम सर साइंस लेंगे तो हमें कौन कौन से विषय पढ़ने होंगे, इस पे फोकस करिए थोड़ा सा। या साइंस लेते हैं, या तो आप पीसीएम चुनेंगे या तो पीसीबी। ये पीसीएम क्या होता है सर? पी फॉर फिजिक्स, सी से केमिस्ट्री, एम से मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। साइंस लेने पे या तो आप मेन विषय मैथ चुन सकते हैं, या मेन विषय के रूप में बच्चों आप बायो का सिलेक्शन कर सकते हैं, बायोलॉजी चुन सकते हैं। तो साइंस में जो सभी कुल मिला के विषय हो जाते हैं मेरे बच्चों, साइंस में आपको पढ़ना पड़ेगा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश। तो आप देख लीजिए इस सब विषय में आप कैसे थे 10 क्लास में, क्या इसमें आपकी रुचि थी? तो इस हिसाब से आप आगे सोचेंगे। अच्छा, अब हम जानेंगे मेरे बच्चों साइंस पढ़ने के बाद क्या क्या बन सकते हैं। आप सभी के मन में रहेगा कि साइंस पढ़ेंगे तो हम क्या क्या बन सकते हैं। मुद्दा की बात तो यही है सर, क्या क्या बनेंगे, उसी हिसाब से विषय चुनते हैं। अगर आपकी रुचि इंजीनियर बनने को है, या डॉक्टर का है, या साइंटिस्ट, या प्रोफेसर साइंस विषय से बनना चाहते हैं, या एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाना चाहते हैं, या डिफेंस सेक्टर के टेक्निकल एग्जाम आप पास करना चाहते हैं, तो आप साइंस चुन सकते हैं। साइंस चुनने के बाद आप ये सब के लिए बहुत ही अच्छे से एप्लीकेबल हो जाते हैं। और साइंस लेने के बाद आप ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो ये सब मुख्य रूप से है जिसमें साइंस आपको लेना अनिवार्य होता है। अब चलिए थोड़ा सा बच्चों हम आर्ट के बारे में जान लेते हैं। आर्ट्स में आने वाले विषय थोड़ा देखिए कौन कौन से हैं। आर्ट्स में बच्चों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, म्यूजिक और हिंदी इंग्लिश बच्चों, ये सारे सब्जेक्ट हैं। इसमें से 2 सब्जेक्ट आपके फिक्स रहेंगे, हिंदी इंग्लिश। बाकी 3 सब्जेक्ट बच्चों आप चुनेंगे। तो हमारे बिहार राज्य में अधिकतर इस 4 विषय में ही बच्चे 3 विषय का सिलेक्शन करते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। इसी 4 में से कोई 3 विषय इधर से ले लेते हैं, और 2 विषय फिक्स है आपका हिंदी इंग्लिश 200 नंबर का। तो बच्चों अगर आपका आर्ट्स में पढ़ने की रुचि है, इन सभी विषय में आपको मन लगता था पढ़ने में, तो आप आर्ट्स के बारे में सोच सकते हैं। अब वही बात सर, आर्ट्स पढ़ के हम क्या क्या बन सकते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। बच्चों आर्ट्स पढ़कर क्या क्या बन सकते हैं, इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। जनरली देखेंगे हम लोग आर्ट्स पढ़ के लोग, अगर आपका इच्छा है आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी जैसे एग्जामों को क्रैक करना, तो उसमें आर्ट्स से ज्यादा सवाल रहते हैं, अधिक सवाल रहते हैं। तो बच्चे जो आईएएस बनना चाहते हैं वो आर्ट्स का चुनाव करते हैं। हालांकि कई सारे बालक, साइंस वाले बच्चे भी, इंजीनियर बच्चे भी आईएएस बनते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आर्ट्स पढ़कर मुख्य रूप से हम बात करें तो आप आईएएस, आईपीएस बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, और आर्ट्स के प्रोफेसर बन सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, जितने भी सरकारी नौकरी है, टेक्निकल पोस्ट को छोड़ के आप सभी सरकारी नौकरी के लिए एप्लीकेबल है। आप एसएससी का फॉर्म भर सकते हैं, डिफेंस के फॉर्म भर सकते हैं, आर्मी का फॉर्म भर सकते हैं, अग्निवीर का भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये थे आर्ट्स पढ़कर हम ये सब बन सकते हैं। अब अगली विषय के बाद में बच्चों बात कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कॉमर्स में आने वाले विषय। कॉमर्स में जो विषय आते हैं वो हो जाएगा अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंटरप्रेन्योरशिप, इंग्लिश, हिंदी। ये सभी विषय बच्चों आपके कॉमर्स में आते हैं। इंग्लिश, हिंदी तो फिक्स है, आपके 2 विषय रहेंगे ही, और बाकी इस 4 में से आप 3 विषय चुन सकते हैं, और ऑप्शनल भी सब्जेक्ट आते हैं। अच्छा, अब जो बच्चे कॉमर्स चुनते हैं वो कॉमर्स कौन बच्चे लेते हैं, उसमें क्या बनते हैं, इस पे बात करते हैं। देखिए कॉमर्स पढ़ के जो है बच्चों आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं, फाइनेंस मैनेजर बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं। और सरकारी जॉब की बात करें तो टेक्निकल पोस्ट छोड़कर आप सभी सरकारी नौकरी के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। ये कुछ सेक्टर है जिसमें कॉमर्स के बच्चे ज्यादा आगे बढ़ते हैं। हालांकि
ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन केवल कॉमर्स के बच्चे ही बन सकते हैं, लेकिन नॉलेज के लिए बच्चों आपको कॉमर्स चुनना चाहिए। अगर आपकी इच्छा बचपन से ये कि हमें बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो आप कॉमर्स चुन सकते हैं। हमारे बिहार में मुख्य रूप से की बात करें, बिहार बोर्ड की बात करें, तो अक्सर बच्चे, अधिकतर बच्चे दबाव में आके, समाज के दबाव में आके साइंस चुन लेते हैं। क्या चुन लेते हैं बच्चों? साइंस चुन लेते हैं। और जो बच्चे कुछ कमजोर बच्चे अपने आप को मानते हैं वो आर्ट चुनते हैं, कॉमर्स बहुत कम बच्चे चुनते हैं। हालांकि देखिए, कोई विषय कमजोर बच्चे आर्ट, ऐसा जरूरी नहीं कमजोर बच्चे आर्ट ही ले, कमजोर बच्चे आर्ट नहीं, ऐसा दिमाग में अवधारणा बना दिया गया जो कि गलत है। आप कोई भी फील्ड में जाके साइंस, आर्ट, कॉमर्स लेकर पढ़ सकते हैं और आप सफल हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपको कौन सा विषय लेना चाहिए। तो देखिए, अगला हमारा बच्चों पॉइंट है कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। देखिएगा, तो बच्चों इसमें देखेंगे कुछ विशेष 3 पॉइंट है, इस 3-4 पॉइंट हमने आपके लिखा है, इस पे आप ध्यान देंगे और फिर आप खुद डिसीजन ले सकते हैं आपको कौन सा विषय सर चुनना चाहिए। सबसे पहला है, जिस विषय में आपको रुचि हो। जिस विषय में बच्चों रुचि हो वही विषय आप चुनिए। अगर आपको मैथ में रुचि है तो मैथ, साइंस की ओर जा सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ना है तो आप आर्ट्स की ओर जाइए। बिजनेसमैन में, आप बिजनेस में रुचि है तो आप कॉमर्स में जाइए। रुचि देखिए, आपने विषय के नंबर देकर विषय को बिल्कुल भी ना चुने। कई सारे बच्चे होते हैं कहते हैं सर हमको 10 में इस विषय में ज्यादा नंबर है, हम यही विषय लेंगे। नहीं, आप देखिए पढ़ने में मन उसमें लग रहा है कि नहीं। तीसरा चीज है बच्चों, सामाजिक दबाव के कारण विषय ना चुने। अगर आपको लगता है कि आप आर्ट्स पढ़ के ही अच्छा कर सकते हैं तो आप आर्ट्स ही लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप साइंस लेकर प्रेशर महसूस करें। अगर आपकी इच्छा साइंस है तो साइंस लीजिए, जरूरी नहीं कि कॉमर्स पढ़ के ही कुछ करें। आप जिस भी स्ट्रीम को चुनते हैं वो आपके लिए बेस्ट है, बस वो रुचि आधारित होना चाहिए। और सफलता जो बच्चों स्ट्रीम पर डिपेंड नहीं करती, आपकी मेहनत पर, आपकी अनुशासन पे और आपके लगनशीलता पे मेहनत, सफलता डिपेंड करती है। तो ये कुछ 4 पॉइंट है, इससे आपको आसानी होगी अपने स्ट्रीम चुनने में। हम उम्मीद करते हैं आपको अब समझ में आ गया होगा आपके लिए साइंस ठीक है या आर्ट्स ठीक है या बच्चों आपके लिए कॉमर्स ठीक है। ये हमने आपको बताने का काम किया। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइए कि आप कौन सा स्ट्रीम लेने जा रहे हैं। और वीडियो पसंद आए तो अपने गुरुजी के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। चलिए मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।